सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। रामनवमी और दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निकाली गई शहर में फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च के दौरान शहर वासियों को शांति व सौहार्द के साथ पर्व मनाने की प्रशासन ने की अपील। रामनवमी और दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर पुलिस लाइन से सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। रामनवमी के अवसर पर भगवा क्रांति और हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से शहर में शोभा यात्रा निकाली जानी है, जिसको लेकर लोगों के बीच शांति का संदेश देने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं डीएसपी ने अपील की है कि लोग शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाएं और गड़बड़ी करने वाले लोगों की सूचना पुलिस को दी, जिससे समय पर शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। रामनवमी और दुर्गा विसर्जन को लेकर शहर में एसएसपी की एक कंपनी को भी तैनात किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान एसएसपी, सीआईटी, दंगा नियंत्रण सहित कई थानों की पुलिस पूरे शहर का भ्रमण कर लोगों के बीच शांति से पर्व मनाने की अपील की गई। नवरात्रि के 7वें दिन मकालरात्रि की पूजा कर मां दुर्गा का खोला गया पट। भागलपुर में चैती दुर्गा पूजा को लेकर धूम देखी जा रही है। आज नवरात्रि के 7वें दिन मकालरात्रि की पूजा कर दुर्गा का पट खुला। जिले के नगरपारा गांव में वैष्णवी दुर्गा मंदिर में मां दुर्गे की प्रतिमा स्थापित कर बेली पूजा कर वैदिक विधि से प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान मां दुर्गा के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शराब तस्करी मामले में आरोपी को सुनाई गई 6 साल की सजा। भागलपुर उत्पाद कोर्ट के द्वारा शराब तस्करी करने के मामले में आरोपी अंगद कुमार को 6 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई गई। दरअसल गोराडीह थाना क्षेत्र के गोराडीह चौक के पास 24 जुलाई 2022 को वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कोतवाली बांका की ओर से आ रही बुलेरो गाड़ी को पकड़ा गया, जिसकी जांच करने पर उसमें 225 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 2 लोगों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। वहीं कोर्ट ने अंगद कुमार को सजा सुनाई है। आरएन फैमिली रेस्टोरेंट, आरएन पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। आरएन रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट आरएन फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335। 24 घंटे में आगजनी की दूसरी बड़ी घटना। ग्रामीणों ने कहा युवाओं में बढ़ रहा स्मैक का प्रचलन, जिसके चलते हो रही आगजनी। भागलपुर में आग लगी की घटनाओं में तेजी आई। गर्मी का मौसम आते ही फसलों में आग लगने की खबरें जिले से लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला जिले के नवगछिया पुलिस जिले के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के नगरपारा का है, जहां 24 घंटे के भीतर अगलगी दूसरी घटना सामने आई। 1 बीघा में लगी गेहूं की फसल ने आग लग गई। किसान मिथिलेश सिंह, मंटू सिंह, शंकर सिंह की फसल में आग लगी, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। लोगों का कहना है कि गाँव में स्मैक पीने वालों की संख्या बढ़ी, जिससे इस तरह की घटना सामने आई। घटना की सूचना पर भवानीपुर पुलिस व अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा। हालांकि इससे पहले ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। NH 80 पर तेज रफ्तार से आ रही मालवाहक पिकअप वैन ने एक मासूम बच्चे को कुचला, गई जान। परिजन और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया घंटों सड़क जाम। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर डमखोलिया गांव के NH 80 के सड़क किनारे पर दरगाह के समीप
तेज गति से पिकअप वैन मालवाहक गाड़ी सुल्तानगंज से भागलपुर जा रहे एक मासूम बच्चे को कुचल दिया। मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने आनन फानन में मासूम बच्चे को रेफरल अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित करने पर परिजन और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। घटनास्थल पर प्रभारी थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह पहुंचे पर परिजन और ग्रामीणों को समझाने पर सड़क जाम को हटाते हुए मृतक मासूम बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेजा गया। वहीं ग्रामीणों ने परिजनों को बताया कि मिर्जापुर डमखोलिया गांव के रहने वाले मनोज ताती के 7 वर्षीय पुत्र विक्रम कुमार जो घर से बिस्कुट खरीदने जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार से आ रहे मालवाहक पिकअप वैन ने मासूम बच्चे विक्रम कुमार को कुचलते हुए मालवाहक पिकअप वैन मौके से फरार हो गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर पूरी घटना को लेकर छानबीन करते हुए मृतक मासूम बच्चे विक्रम कुमार को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। प्रभारी थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी सहायता दिलाने में परिजनों को मदद करने की बात कही। इस दौरान तमाम ग्रामीण और परिजन मौजूद रहे। इस घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया है। सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पति ने पत्नी को फेंका छत से नीचे, दुधमुहे बच्चे को भी छीना। हुआ था घरेलू मामले को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद। भागलपुर से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है जो आपके दिल को दहला देगी। घर में एक दंपति के बीच आपसी घरेलू विवाद चल रहा था। ये विवाद इस कदर बढ़ता चला गया कि नोकझोंक शुरू हो गई। इतने में पत्नी ने अपना सामान बांधा और ससुराल के लिए निकलने लगी। वहीं पति को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी पत्नी को छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया, जिससे पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ताजा मामला भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के चुनिहारी टोला का है। पति पत्नी के आपसी विवाद में चुनिहारी टोला की रहने वाली शिवानी छत से गिरने से घायल हो गई, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल मायागंज में किया जा रहा है। घायल शिवानी का कहना है कि उसके पति मुकेश ने उसे छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे वो घायल हुई। घायल शिवानी का कहना है कि उसकी शादी 2021 में मुकेश के साथ हुई और 8 माह का बच्चा भी है। कल शाम को हुए विवाद को लेकर सास के द्वारा अपने घर जाने के लिए कहा गया, जिसके बाद शिवानी ने अपनी मां को बुला लिया और कपड़ा और बच्चे को लेकर अपनी मां के साथ जाने लगी। इसी बीच पति ने बच्चे को और कपड़े को छीन लिया और दोनों में विवाद होने लगा, जिसके बाद पीड़िता का आरोप है कि उसे उसके पति ने छत से नीचे धक्का दे दिया, जिससे वो घायल हो गई। इस मामले पर पति कुछ भी कहने से बच रहा है। हालांकि एक तरफ जहां महिला का इलाज चल रहा है, वहीं दूसरी ओर महिला ने अभी तक किसी भी थाने में अपने पति के विरुद्ध किसी तरह का मामला दर्ज नहीं किया है। अचानक लगी आग से 6 एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई राख, किसान हुए परेशान। अज्ञात कारणों से गेहूं खेत में लगी आग, गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। मामला नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत नगरपारा गांव की कैथा बहियार का है, जहां आग लगने से 6 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह का स्पष्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन लोगों का कहना है कि नगरपारा गांव में हो रहे यज्ञ में युवक जो मेला देखने आए थे, उनके द्वारा सिगरेट पीने के दौरान आग लगी, जिससे खेत में लगी गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। करीब 6 से 7 एकड़ क्षेत्र में लगी फसल जल जाने से यहां पर खेती करने वाले किसान परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। खेतों में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने यहां पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा और तेज आग ने किसानों के सपनों को खाक कर दिया। प्रशासन को सूचना दिए जाने के बाद भवानीपुर पुलिस कैथा बहियार पहुंची। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक आग बुझती तब तक खेत में फसल का नुकसान हो चुका था। पौष इलाके में हथियार के बल पर युवक से लूट, घर से पनीर लेने निकला था युवक। भागलपुर में इन दिनों अपराधी बेलगाम है। लगातार लूट, डकैती और हत्या की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और अब पौष इलाके में युवक से हथियार के बल पर लूट को अंजाम दिया गया। बीती रात घर से पनीर लेने निकले युवक से बात करने के बहाने अपराधियों ने मोबाइल लिया और फिर कनपट्टी पर बंदूक सटाकर आईफोन समेत 2 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी है। मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के कमल नगर कॉलोनी का है। विक्रमशिला के उत्थान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। होता है कागज पर काम, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं। 2008 से भागलपुर के कहलगांव अंतिचक में विक्रमशिला महोत्सव की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक नालंदा की तर्ज पर विक्रमशिला के विकास की सिर्फ बातें हो रही हैं। बिहार सरकार गठबंधन बदलती रही, लेकिन सीएम नीतीश कुमार स्थिर रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने 500 करोड़ की राशि विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा देने की घोषणा की,
लेकिन बिहार की राज्य सरकार अभी तक उन इलाकों में 500 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं करा पाई। 2020 के विक्रमशिला महोत्सव के दौरान आरजेडी के विधायक विरोध प्रदर्शन पर थे, तो अब 2023 के विक्रमशिला महोत्सव पर बीजेपी के विधायक विरोध प्रदर्शन पर हैं। पहली झांकी विक्रमशिला महोत्सव 2020 की देखिए। महोत्सव स्थल के ठीक बगल में तब बिहार में विपक्षी दल के आरजेडी से पीरपैंती विधायक रामविलास पासवान विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर एक दिवसीय धरने पर थे। राज्य की मौजूदा नीतीश सरकार से नालंदा की तर्ज पर विक्रमशिला के विकास की मांग कर रहे थे। अब दूसरी झांकी विक्रमशिला महोत्सव 2023 की देखिए। महोत्सव स्थल के ठीक बाहर विपक्षी दल में बीजेपी के कहलगांव विधायक पवन यादव सर पर काली पट्टी बांधे विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग कर रहे हैं, जबकि पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन जी पासवान कहते हैं कि जो मसला अब सदन का हो चुका है उसको लेकर सड़क पर माननीय का प्रदर्शन शोभा नहीं देता। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास नहीं कर रही, बल्कि 2 जुलाई 2021 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को कहलगांव पीरपैंती इलाके के परशुरामचक एकजरा इलाके की 250 एकड़ की जमीन की रिपोर्ट केंद्रीय साइट सिलेक्शन कमेटी को सौंपी गई। उसके बाद लेकिन अभी तक भू अर्जन की रिपोर्ट सर्कल ऑफिसर की तरफ से उपलब्ध नहीं हो पाई है। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर चैती छठ का हुआ समापन। बिहार के हर एक जिले में धूमधाम से लोक आस्था का महापर्व चैती छठ मनाया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट, पुल घाट समेत कई घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ अहले सुबह से उमड़ी हुई है। श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर के उदय होने का बेसब्री से इंतजार किया। जैसे ही भगवान भास्कर दिखे, वैसे ही सभी श्रद्धालुओं ने उदयगामी सूर्य को पूरे नेम निष्ठा से गंगा जल और दूध से अर्घ्य दिया। अहले सुबह से ही छठ व्रती और श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंच चुके थे। वहीं कई व्रती दंड देकर घाट पहुंचे और गंगा में खड़े होकर भगवान भास्कर की अर्चना की। वहीं भगवान भास्कर के प्रकट होते ही अर्घ्य देने का कार्यक्रम शुरू हो गया। परिवार के लोगों के साथ साथ आम लोग भी पूरे नेम निष्ठा से अर्घ्य देते दिखे। वहीं सूर्य देवता से लोग परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए मन्नतें मांगते दिखे। छठ महापर्व के समापन के बाद व्रती छठी मैया को लगाए भोग को महाप्रसाद के रूप में वितरित भी करते दिखे। महापर्व के समापन के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त हुआ। साथ ही श्रद्धालु छठ महापर्व के प्रसाद को ग्रहण कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।